तो देश की सियासत इस वक्त एक दिलचस्प सियासी मोड़ पर खड़ी है। दिल्ली के शराब घोटाले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से 9 घंटे की पूछताछ की। बाहर निकलकर सिसोदिया ने दिल्ली से गुजरात तक घूम घूम कर सीबीआई के ऊपर ऐसे ऐसे आरोप चस्पा किए। इसको लेकर सीबीआई ने सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर ही सवाल उठा दिए। सिसोदिया जो कह रहे थे, समझा रहे थे आम भाषा में, क्योंकि आम आदमी पार्टी है तो आम भाषा में यह समझिए कि सिसोदिया जी यह समझा रहे थे दिल्ली के डिप्टी सीएम कि सीबीआई वाले उनको कह रहे थे तुम्हें मेरी कसम हमारी पार्टी यानी कि बीजेपी में शामिल हो जाओ। यह आम भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं कि यह बात मनीष सिसोदिया समझा रहे थे कि सीबीआई वाले उन्हें यह कह रहे थे कि बीजेपी में शामिल हो जाओ। क्या कभी ऐसा होता है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई सीबीआई का अधिकारी बोले बीजेपी में शामिल हो जाओ? क्या मनीष सिसोदिया के आरोप बेबुनियाद है या सही है? सीबीआई केंद्र के लिए क्या वाकई सियासी हथियार बन गई है जिसका जिक्र मनीष सिसोदिया कर रहे हैं? चुनावी लड़ाई में सीबीआई पर सिसोदिया के इस अटैक को अब सियासी रंग भी दिया जा रहा है। सीबीआई का सियासत में इस्तेमाल का जिक्र किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया का सीबीआई पर आरोप लगाना अब एक नए सियासी बवाल को जन्म दे रहा है। घोटाले की जांच नहीं, ऑपरेशन लोटस है, यह जिक्र मनीष सिसोदिया कर रहे हैं। अब सीबीआई ने सीएम बनाने का लालच दे दिया, लेकिन सिसोदिया जी नाम नहीं बता रहे कि वो अधिकारी कौन है। भाई जो ऑफर देगा उसके बारे में तो आप जानते होंगे, होगा तो सीबीआई का अधिकारी। लेकिन सीबीआई ने जैसे ही आरोप लगे तो खंडन किया इस बात का, क्योंकि सोमवार के दिन 9 घंटे तक सिसोदिया से घोटाले की पूछताछ हुई थी। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान। पहले आपको सुनाते हैं एक बयान और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके स्कूल बनाने वालों को जेल में नहीं डाल दिया। मैं बार बार कह चुका हूं, पहले बीजेपी ने संपर्क किया और उसके बाद कल जब मैं वहां पहुंचा तो वहां भी मुझे यही कहा गया कि आप किस चक्कर में पड़े हो, ये एफआईआर आपको लंबी चलेगी, आप छोड़ दीजिए। नाम डिस्क्लोज करेंगे आप लोगों ने किया? वहाँ इतने सारे, मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ हेडक्वार्टर में कौन कौन है, वो तो ये लोग बताएंगे उन्होंने किसको बता दिया। तो ये चुनावी चाल है, जबरदस्त चुनावी चाल, और ऐसा सियासी जाल है जो रोज नए सियासी घटनाक्रम का गवाह बन रहा है। जहां एक तरफ मनीष सिसोदिया सीबीआई की जांच से पहले खुद को भगत सिंह, आम आदमी पार्टी कहती है कि सिसोदिया भगत सिंह है, और दूसरी तरफ बीजेपी कहती है यह भ्रष्टाचार का जश्न है। और अब एक नया सियासी घटनाक्रम इस पूरे सियासी बवाल के बीच, जहां सिसोदिया कहते हैं कि दिल्ली में जब उनसे जांच चल रही थी सीबीआई की, तब उन्हें कहा गया कि बीजेपी में शामिल हो जाओ, सीएम बना देंगे। तो सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपकी स्क्रीन पर मेहमान होंगे, ये 3 मेहमान आपकी स्क्रीन पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन शर्मा जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस के तेजतर्रार प्रवक्ताओं में से एक हैं। एके मिश्रा जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। पंकज आवाना हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं, और कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं मिश्रा जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। राजनीतिक तू मैं और आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा, एक सवाल नहीं समझ पा रहा, और उसका जवाब ढूंढने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए होगी, क्योंकि आप बड़े राजनीतिक पंडित के रूप में माने जाते हैं। तो जरा मिश्रा जी मुझे समझाइए
कि भाई हमें कोई ऑफर दे कि मुख्यमंत्री बन जाओ, बीजेपी में शामिल हो जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, बीजेपी में शामिल हो जाओ, इतना जबरदस्त कोई अगर ऑफर दे तो भैया ऑफर देने वाले का नाम तो मुझे पता होगा कि नहीं पता होगा, और वो भी सीबीआई का अधिकारी। मिश्रा जी, ये बात कुछ समझ से परे है, जरा समझा पाएंगे प्लीज? जिसमें कोई बेस नहीं है तो कोई बिलीव नहीं करेगा। कभी भगत सिंह बनते हैं, ये सारी चीजें, चलिए ठीक है। मैं तो यही बोलूंगा कि देश की जनता के ऊपर आम आदमी पार्टी ने इतनी कृपा करके रखी हुई है कि महात्मा गांधी अपने आप को किसी ने डिक्लेयर नहीं किया, या किसी और ने किसी को महात्मा गांधी डिक्लेयर नहीं किया। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं नहीं, समझता गांधी हूं जी कि रिजर्व हो चुके होंगे अब तक, आपको मालूम नहीं है? कुछ देर के बाद जब कृष्ण घोषित किया जा सकता है अपने आप को, समझ रहे हैं मेरी बात? कृष्ण घोषित किया जा सकता है तो फिर गांधी जी तो फिर समझ रहे हैं ना आप, भगवान घोषित किया गया है। ना ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बोल रहा हूँ कि जो सिसोदिया जी ने बोला कि भाई हमें मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया, तो मैं बीजेपी को सलाह दूंगा कि बीजेपी ने गलत जगह हाथ डाल दिया। देखिए, केजरीवाल को पकड़ते और उनको बोलते प्राइम मिनिस्टर बन जाओ तो केजरीवाल तुरंत मान जाते और बीजेपी से हाथ मिला लेते। तो बीजेपी ने गलत जगह हाथ डाला है। केजरीवाल के यहाँ सीबीआई भेजे, जांच करे, करवाए और उनको ऑफर प्रधानमंत्री का दिया जाए, तो वहां पे बीजेपी की रणनीति सफल हो जाएगी। साहब, ये आम आदमी पार्टी है, इन्होंने चुनाव जीतने के बाद बोला था हम प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, हम पुलिस नहीं लेंगे, हम ये नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे। अब तो चलिए, कम से कम आपने पुलिस, प्रोटोकॉल, गाड़ी घोड़ा लेकर के ही जनता के ऊपर दया कर दी होती। अब तो जितने महापुरुष हैं उनके अस्तित्व पे भी कि नहीं जी, वो तो जो थे वो थे, अब हम हैं भगत सिंह, अब हम फलाने हैं, हमें इनसे अभी देखिए, हो सकता है कुछ दिनों में ये भी आ जाए ना, लंदन में भी बड़ी क्राइसिस चल रही है पॉलिटिकल, तो वहां पे भी आ जाए कि भाई हमें लंदन का प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए ऑफर किसी को दे दिया, या न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह में, लंदन टाइम्स में छप जाए कि केजरीवाल जी को नहीं, लंदन आपकी का बातों से प्राइम ऐसा मिनिस्टर, महसूस इंग्लैंड हो का रहा है प्राइम कि मिनिस्टर जो बनाने का आरोप ऑफर। बीजेपी पे लगाए जाते हैं कि भैया सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो आप ऐसा लग रहा है कि क्लीन चिट दे रहे हैं मिश्रा जी? नहीं, बात उपयोग दुरुपयोग की नहीं है, ये वैसे ही है। मैंने उदाहरण दिया कि केजरीवाल जी ने बोला था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, कार नहीं लूंगा, ऐसे नहीं लूंगा, तो सारी सरकार की चीजों का उपयोग करना उन्होंने शुरू कर दिया। और अगर आप विपक्ष में है या किसी एक पार्टी से जिसकी सरकार है आपकी नहीं बनती है, तो अगर आपके ऊपर आरोप लगे हैं या कुछ भी है, तो ऐसा करके आप जांच प्रक्रिया को रोक तो पाएंगे नहीं। बेहतर ये है कि आप पुख्ता सबूतों के साथ जो है, जो सीबीआई को या जो जांच एजेंसी है उनको पूरा जवाब दीजिए और क्लीन चिट होकर के आइए, अपने आप बीजेपी का मुंह बंद हो जाएगा। अच्छा, यानी जो आप ये चीज इनको जहां करनी है वो नहीं कर रहे हैं। आरोप लगाने से जांच रुक जाएगी क्या, या ये बोलने से कि मुझे मुख्यमंत्री का ऑफर दिया है? मैं तो भैया बोलता हूं कि कम से कम केजरीवाल जी को ब्रिटेन में बड़ी क्राइसिस चल रही है, वहां के प्राइम मिनिस्टर का ऑफर मिल जाए, मैं बड़ा खुश हूंगा। एक हिंदुस्तानी कम से कम हो सकता है अखबारों में आ जाए, केजरीवाल जी बोल दे कि वो सुनक की जगह या उनकी जगह लिज की जगह जो है उनको ऑफर आ गया है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का, एक दो चीजें और जोड़ दे। ये फालतू की चीजें हैं, इस तरह के बोलना कि सीबीआई ने मुझे ऑफर दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सीबीआई वगैरह कभी अपने दायरे से बाहर नहीं जाती है, वो ऐसा किसी को, सीबीआई इट इज नॉट अ पॉलिटिकल विंग या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, वो ये सब चीजें ऑफर नहीं देती है कोई भी। तो आपको कहना यह है कि ये आरोप जो है वो बेबुनियाद है, जिनका भाई, कोई ऑफर आधार नहीं देना है, 50 नेता पड़े हुए हैं, 50 लोग पड़े हुए हैं, कोई भी पार्टी के लोग तोड़ते रहते हैं, वो पॉलिटिकल लिंक से ही लोग तोड़ते और जोड़ते रहते हैं। हाँ। उसके लिए सीबीआई और रॉ लगाने की क्या जरूरत है? ठीक, गुलरेज भाई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के युवा चेहरों में से एक हैं और अपनी अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। गुलरेज भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं पंकज जी अब आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि मिश्रा जी बड़े राजनीतिक पंडित भी हैं, वो वैसे ही पंडित हैं और राजनीतिक पंडित भी हैं, तो इनकी बातें जो हैं थोड़ी बहुत समझ में आ जाती हैं कि पर्दे के पीछे की सियासत क्या है। लेकिन पंकज साहब, एक बात मैं समझना चाह रहा था आपसे, मेरी आवाज आ रही है ना पंकज जी आपको? पंकज जी सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो, मैं सुन पा रहा हूँ, जी हाँ पंकज जी, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि वो कहावत है ना, साच को आज क्या, साच को आज क्या, ये कहावत है ना। अब भैया रामलाल कोने में ले गए, श्यामलाल ले गए, मोतीलाल ले गए,
चंद्रमोहन शर्मा ले गए, गुलरेज शेख ले गए, AK मिश्रा ले गए। ये कोने में कौन लेकर गया सिसोदिया जी को, जिन्होंने CM बनाने का ऑफर किया? क्या आम आदमी पार्टी के भगत सिंह, तथाकथित भगत सिंह, मैं तुलना नहीं करता और खासतौर पर भगत सिंह के साथ तो किसी की भी नहीं करता, क्योंकि मां ने सिर्फ एक ही जना, इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही भगत सिंह पैदा हुआ, दूसरा पैदा हो भी नहीं सकता। तो सर ये बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए कि भैया किस अधिकारी ने इतना बड़ा ऑफर दिया जो सिसोदिया जी ने ठुकरा दिया? पंकज जी। जी चावला जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं, आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हमारे CM साहब पे, मनीष सिसोदिया जी पे पिछले 3-4 महीने से जांच चल रही है। पहले अच्छा। भी ED CBI ने जांच की, उनके घर पे छापा मारा, उनके पैतृक गांव गए, उनके लॉकर को जाके इन्होंने खंगाला, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला। ये आप मुझे बताइए, जब CBI ED कहीं भी छापा मारती है, छापा मारने के बाद वो सार्वजनिक करती है कि यहाँ पे हमें इतने पैसे बरामद हुए, इतनी बेनामी संपत्ति हमको बरामद हुई, ऐसा इन लोगों के हाथ कुछ नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। नहीं, मैं आपकी कट्टर ईमानदारी पर संदेह नहीं कर रहा। मुझे संदेह इस बात का है, जब दिवाली के मौके पर इतना अच्छा ऑफर आपके पास आया, वो दिवाली के मौके पर इतना अच्छा ऑफर एक तो आपने ठुकराया, और आप ही जब कहते थे कि कोई बोले तो रिकॉर्ड कर लेना, मेरी बात को समझो, कोई रिश्वत दे तो रिश्वत भी ले लेना, और कोई बोले रिकॉर्ड करे तो रिकॉर्ड भी कर लेना। ना आप रिकॉर्ड करते हो, ना लोगों को बताते हो कि हमें भैया किसने रिश्वत ऑफर की। उसका नाम मैं जानना चाह रहा हूं, मुझे नाम बता दो भैया, कौन है वो? एक मिनट मैं अपनी बात रखता हूं, मैं सारी बात आपको बताऊंगा। आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता को सत्ता का लालच नहीं है। आम आदमी पार्टी निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करना चाहती है। पंकज जी, आप लोग इतने कट्टर ईमानदार हैं, आपकी ईमानदारी पर संदेह नहीं है। मैं पूछ रहा हूं, नाम बता दो भैया, कौन था वो अधिकारी? नाम आने वाले टाइम में नाम भी बताया एक जाएगा। का तो बताया नहीं आज तक कभी, की जाएंगी। एक का तो बताया नहीं। पहले भी ऑफर आया था ना आपके पास, आम आदमी पार्टी पहले भी ऑफर आया था। मैं पूछ रहा हूं किसने एक ऑफर दिया, कौन है वो अदृश्य शक्ति, उसका नाम बता दो। महाराष्ट्र में जाके सरकार गिराई, जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश में जाके सरकार गिराई, जैसे इन्होंने गोवा में जाकर 8 विधायक कांग्रेस के तोड़े, तो इन्होंने पंकज जी, दिल्ली और पंजाब में भी प्रयास किया। सत्यापन तो तभी होगा ना जब आप नाम बताएंगे। साहब नाम तो बता दो। चंद्रमोहन शर्मा कोने में ले गए, गुलरेज शेख ले गए, AK मिश्रा ले गए, कौन लेकर गया कोने में मनीष सिसोदिया जी को? उसका नाम बताओ। देखिए, उस पे हमारी पार्टी सारी चीजों को आपके सामने सार्वजनिक करेगी, कौन था, कौन अधिकारी है, सबके नाम आपके सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल मुद्दा करप्शन का नहीं है, फिलहाल मुद्दा इलेक्शन का है। मैं आपको नहीं, वो तो आप जो भी बना दो मुद्दा मुझे ना उसकी चिंता नहीं है। करप्शन या वो आप लोग करो, आप तो भगत सिंह भी घोषित करो, कृष्ण भी घोषित करो, कंस भी घोषित करो, मुझे इतना बता दो वो CBI अधिकारी कौन है? देखिए, उसका आपको पता चलेगा आने वाले टाइम में, आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। अभी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप एक बार वो भी मेरी बात सुनिए, थोड़ा धैर्य रखिए, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। गुजरात में जो चुनाव है, उस चुनाव से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बौखलाई हुई है, ये आपको पता है। हमारे डिप्टी CM मनीष सिसोदिया जी आज गुजरात पहुंच गए। कल इन्होंने उनको बुलाया, वो शांतिपूर्ण तरीके से वहां पहुंचे। 9 घंटे जांच पड़ताल चली, कुछ नहीं मिला उनके पास। भैया मुझे रामायण पूरी पढ़ा दी। मैं पूछ रहा हूँ भैया, रावण कौन है ये तो बता दो मुझे। वो आपको बता दिया जाएगा। अच्छा, रावण कौन है ये नहीं बताओगे, लेकिन राम आप ही हो ये मैं मान लूं। मैं कैसे मान लूं आप राम हो भैया? आपके सामने बहुत जल्द वो नाम आ जाएगा। चलो ठीक है, ओके, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। ओके। लेकिन जो मैं बताना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं वो बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता देना कल। बाकी इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज हो रही है, उसमें बता देना आप। बस इतना बता दो अधिकारी कौन है। ओके, 1 मिनट। गुलरेज शेख भाई, ये CBI को तो बख्श दो कि नहीं? CBI को तो बख्श दो। और जब आप लोग सत्ता में आए उससे पहले भी और सत्ता में आने के बाद भी सीधी वो कहावत है ना, CBI बदनाम हुई है, CBI बदनाम हुई, बीजेपी तेरे लिए। गुलरेज भाई, यही हो रहा है कि नहीं? गुलरेज भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा। चंद्रमोहन शर्मा जी, ये चल क्या रहा है दिल्ली में?
ये तो आपका सारा फुटेज जो चल रहा था राहुल गांधी को लेकर, ये तो सारा आम आदमी पार्टी ने अपनी तरफ खींच लिया और आप कह रहे कि नहीं भैया लड़ाई तो बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी है गुजरात में। आप लोग तो पिक्चर से ही गायब हो गए। चल क्या रहा है? देखिए, सबसे पहले तो तिलक भाई, मैं इंडिया वॉइस की जो खोई हुई आवाज थी उनके व्यूअर को धन्यवाद देता हूं कि वो आवाज उन्हें मिली और एक तरकश आवाज के साथ आज आगाज हुआ है, तो डिबेट का आवाज भी वैसे ही होगा। देखिए, आप कह रहे हैं कि हम दिख नहीं रहे, मैं कह रहा हूं कि हम दिख रहे हैं और भाजपा आम आदमी पार्टी सत्ता के झूले झूल रही है और वो सत्ता के झूले झूलने में इतनी मदमस्त हो गई कि करप्शन के जो उन पर इल्जाम लगे और करप्शन की आवाज उठाने वाला नेता अरविंद केजरीवाल जो जंतर मंतर पे खड़ा होकर झंडा लहराने की एक फितरत लेके पैदा हुए थे, वो तब से अब तक जैसे उन पे करप्शन पे ब्लेम लगे हैं, वो एक नई कहानी लेके आते हैं। पहले कहानी लेके आते हैं कि भाजपा के कुछ नेताओं ने उनके हर विधायक को 25-25 करोड़ देने की बात करी, नाम पूछा जाने लगा तो नाम कुछ दिनों के बाद बता देंगे। उसके बाद बात आई जी इससे आई क्योंकि अमेरिका की अखबार के अंदर नाम आ गया, उसके प्रोपेगेंडा से पार्टियां घबरा गई हैं, इसके कारण हमें फंसाया जा रहा है। फिर वो निकल गया दौर। उसके बाद फिर दौर आया कि मनीष सिसोदिया जी को इससे फंसाया जा रहा है क्योंकि मनीष सिसोदिया जी को अगर फंसाया जाएगा तो 6% वोट खट से गुजरात का बढ़ जाएगा, 8% वोट इधर से बढ़ जाएगा। अंतर्यामी बात समझिए आप। अब उसके बाद जब मनीष सिसोदिया जी गिरफ्तार नहीं होते हैं तो वैज्ञानिक नीति के हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि 15 तारीख को मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गिरफ्तार हो जाएंगे। यानी शर्मा जी एक डायलॉग देते हैं वो। यानी आप मुझे ये समझा रहे हैं बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं, ये बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले। नहीं, मेरे को पूरा वक्तव्य पूरा करने दीजिए। हाँ। बीजेपी को बदनाम नहीं कर रहे, ये नूरा कुश्ती हो रही है तिलक भाई। अच्छा, ये भाजपा और आम आदमी पार्टी की नूरा कुश्ती है जो दिल्ली की जनता और देशवासियों को उनकी आंख के ऊपर धूल झोंक रही है और ये सत्ता की लालच के अंदर दोनों पार्टियां सत्ता का मजे ले रही हैं और दिल्ली और देशवासियों के मुद्दों को दरकिनार कर रही है। करप्शन के पैसे से मजे उड़ रहे हैं। क्योंकि अगर आप एक विषय मेरी बात बताइए, आप करप्शन नहीं हुआ, इतना बड़ा करप्शन नहीं हुआ तो आप करप्शन के लिए आपकी नीति वापस क्यों लेनी पड़ी आपको? और अगर आपको घूस के लिए नहीं, मैं उस मसले में जा ही नहीं रहा शर्मा जी, मेरी चिंता दूसरी है। मेरी चिंता देश के नजरिए से है। आप लोग कहोगे कि भैया तो सियासी लड़ाई हो रही है, देश का बवाल कहां से लेकर बैठ गया। मेरी चिंता इस बात को लेकर है, आप लोग सीबीआई को बदनाम करें। मैं एक देश के नजरिए से देख रहा हूं, जो देश के कोने पर बैठा हुआ है। अगर मिश्रा जी मैं गलत बोलूंगा तो मेरी बात को टोक देना। यह तो सियासी लड़ाई हो रही है, वार भी हो रहा है, पलटवार भी हो रहा है और सीबीआई को लेकर तमाम सवाल पहले भी खड़े हुए, आज भी हो रहे हैं। जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी सीबीआई पर सवाल खड़े किए थे। यानी कि सियासत में किसी ने सीबीआई को नहीं छोड़ा। लेकिन मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए आप लोग, सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर, और वो प्रश्न सीधे तौर पर सीबीआई से ही जुड़ा हुआ है और उसकी विश्वसनीयता से जुड़ा हुआ है। गुलरेज भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? गुलरेज भाई, मैं संपर्क साधने की कोशिश करता हूं गुलरेज शेख से। तिलक भाई, मेरा वक्तव्य पूरा नहीं हुआ था जी। मैं दरअसल इस बात को लेकर कह रहा था चंद्रमोहन शर्मा जी, क्योंकि गुलरेज शेख से लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे, संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं एक छोटे से सवाल का जवाब जानना चाह रहा था। मेरा सवाल इस बात को लेकर था, चिंता इस बात को लेकर थी, और मिश्रा जी शायद मेरी बात से इत्तेफाक भी रखें। आज भी झारखंड में कोई बेटी जलाई जाती है दहेज के लिए, आज भी कोई बेटी का बलात्कार होता है, आज भी अंकिता उत्तराखंड में तड़प तड़प के मर जाती है, आज भी कोई पेपर लीक होता है, आज भी किसी घोटाले में भ्रष्टाचार की बू आती है तो एक ही आवाज उठती है, सिर्फ एक ही आवाज, कि सीबीआई जांच करवाओ। इस मामले की सीबीआई जांच हो, हमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच हो। मैं गलत तो नहीं कह रहा? यही होता है। राइट। और जब सीबीआई को लेकर आप लोग सवालों के कटघरे में उसकी विश्वसनीयता को आकर खड़ा कर देते हो, तो वो देश के कोने पर बैठा हुआ व्यक्ति क्या देख रहा होगा कि क्या सीबीआई भी बिकी हुई है? हम जिससे उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्या वो भी बिकी हुई है सीबीआई? शर्मा जी, मैंने गलत तो नहीं कहा ना?
नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप तिलक भाई। तो आप लोग सियासत के नजरिए से सीबीआई को क्यों बदनाम कर रहे हैं? क्या कोई अधिकारी इस तरह से बोल सकता है? मेरी समझ से यह परे है। आप अपनी बात रखिए शर्मा जी। देखिए, सीबीआई और ईडी के बारे में जो इस वक्तव्य के लिए अगर किसी अधिकारी ने ऐसा बोला है, और एक पद के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति जो डिप्टी सीएम के नाम से जाना जाता है, और वो डिप्टी सीएम बाहर आके कहता है, और आज उस वक्तव्य को गुजरे हुए पूरे लगभग आप लगा के चलिए तिलक भाई, करीब 24 घंटे हो गए मेरे हिसाब से, और अभी तक उसने इस बात का वक्तव्य नहीं दिखाया कि किस अधिकारी ने उसको इस बात का वक्तव्य दिया। मेरा जो सबसे बड़ा चिंता का विषय क्या है कि ये जो नूरा कुश्ती का खेल भाजपा और आम आदमी पार्टी निरंतर खेल रहे हैं, कहीं भाजपा, देखिए सबसे पहले आबकारी नीति के ऊपर किसी भी भाजपा के 7 MP, 153 निगम पार्षद और 3 मेयर है मेरे ख्याल लगभग, किसी ने कंप्लेंट नहीं करी। पहली कंप्लेंट दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी के द्वारा लिखी गई, जिस हम कंप्लेंट को एलजी को, गृह मंत्री को, पंकज जी कह तो रहे, बता देंगे नाम, नाम बता देंगे। नहीं, नाम मैं मुद्दे नहीं, मैं बात बता रहा हूं आपको। देखिए, जिस विषय की कंप्लेंट छिड़ी, जिसपे वो कंप्लेंट छिड़ने के बाद आबकारी नीति का जो करप्शन था उजागर हुआ, और उस आबकारी नीति के करप्शन के अंदर जो जहां से झोल शुरू हुआ, वो उस झोल में करोड़ों का जो करप्शन हुआ, उसके अंदर जो शराब के ठेके आवंटित हुए, वो आज भी लगा लिया। आज भी हमारा प्रदर्शन कोंडी वार्ड के अंदर था, मडावली के अंदर, जहां बिल्कुल हॉस्पिटल के साथ शराब का ठेका आवंटित हुआ। क्या उसके अंदर निगम पार्षद इन्वॉल्व नहीं थे? क्या निगम पार्षदों को उसके अंदर जेब नहीं भरी गई थी? तो दोनों करप्शन के उस झांसे को दिल्ली की जनता की आंखों से दूर करने के लिए एक दूसरे पे निरंतर ब्लेम लगा रहे हैं, लेकिन उजागर करने के लिए ना तो भाजपा का कोई व्यक्ति कंपेन करने जाता है, ठीक, और ना ही आम आदमी पार्टी भाजपा। पंकज जी बता दीजिए शर्मा जी को, वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों की मिली भगत है, यानी कि ए टीम बी टीम दोनों में इलू इलू चल रहा है। चावला जी, पहले मैं शर्मा जी से बता देना चाहता हूं कि जो आज राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में चला रहे हैं, पहले आप अपने विधायकों को जोड़ लीजिए, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को। सच बोलना तो सीख लीजिए अवाना जी, हमारे विधायक को देश के, आप सच बोलना तो सीखिए। आपने एक परिपाटी दी थी जंतर मंतर के ऊपर, जिस संरक्षण के साथ आपके संस्थापक थे, उन संस्थापकों को आपने छोड़ दिया। आप हमें आईना मत दिखाइए, जो झूठ और प्रपंच की राजनीति करते हो और दिल्ली को जनता के पैसे को लूटते हो, वो कांग्रेस को आईना ना दिखाए। उनके नेताओं की क्या हालत है दिल्ली की जनता जानती है। ज्यादा से ज्यादा एमएलए के ऊपर करप्शन के ब्लेम है, हर एमएलए आपका लिप्त है, डिप्टी सीएम आपका लिप्त है। आप कांग्रेस को आईना ना दिखाएं, अच्छा होगा अपना आईना देखें खुद। आईना हम देख रहे हैं, हमने आपको दिल्ली से भगाया, हमने जाके आपको पंजाब में झाड़ू चलाकर बाहर, अगर सत्ता मिलती है सत्ता जाती भी है, सत्ता मिलती है सत्ता जाती भी है। अभी दिल्ली की सत्ता जाने वाली है आपके हाथ से। आप अपने नेताओं को रोके, पहले भारत को बाद में जोड़ना, पहले अपने नेताओं को जोड़ें। आप लोग दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, पंकज जी मसला वो नहीं है, मसला मैंने आपको बता दिया। ना पंकज जी आप घुमा रहे हैं मुझे नहीं घुमा पाएंगे। एक मिनट मिश्रा जी, अब मैं ये जानना चाह रहा हूं, ये सत्यापन क्या, देखिए इतनी कट्टर ईमानदार पार्टी जिसने एक समय कहा था, एक मिनट रुकिए ना पंकज जी, एक मिनट रुकिए ना, नाम जानना चाह रहे हैं, एक मिनट रुकिए तो सही। पंकज जी आज तक तो आपने किसी का नाम नहीं बताया, 3 महीने से आप कह रहे हैं कि सीबीआई दबाव बना रही है, आज तक एक का फोन रिकॉर्ड नहीं किया आपने, किसी एक अधिकारी का फोन रिकॉर्ड किया? कांग्रेस को, भाजपा को, सभी साथियों को, पूरे देश को हम लोग बताएंगे, सच्चाई सामने आएगी। मिश्रा जी अब ये सत्यापन कैसे हो पाएगा? अब देखिए इतनी कट्टर ईमानदार पार्टी, ना तो ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ना ये अधिकारी का नाम बता रहे हैं, और बताइए तथाकथित भगत सिंह भी हैं, समझ रहे हैं ना आप? चावला जी, पॉलिटिकल डिबेट होती रहेगी, लेकिन अभी पीछे आपने एक बहुत बड़ी बात बोली है। भारत में जब किसी को किसी के ऊपर विश्वास नहीं होता है, किसी के साथ कोई अगर दुर्घटना होती है, तो सीबीआई के ऊपर ही अल्टीमेट सबका विश्वास रहता है। और सीबीआई वगैरह इस तरह की संस्थाएं इंटरनेशनली एक्लेम्ड है, पूरी दुनिया में वो उनका एक रुतबा है, एक रसूख है। मैं तो ये बोलूंगा ना कि ये हद पार हो गई है, लक्ष्मण रेखा पार हो गई है। जैसे हर आदमी का एक सम्मान होता है, वैसे ही भारतीय संस्थाओं का भी अपना एक सम्मान है। यहाँ राजनेताओं ने, टुटपुजिए नेताओं ने आर्मी के ऊपर जब मन होगा तब आरोप लगा देंगे,
उसके बाद सीबीआई जैसी संस्था पे आरोप लगा देंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं, आप टैग वगैरह ट्वीट वगैरह भी करिएगा। ऐसी संस्थाएं सीबीआई इस मामले में मानहानि का नोटिस जो है जारी करे अभी आम आदमी पार्टी को, कि या तो सिद्ध करो कि सीबीआई के आदमी ने, किसी ऑफिसर ने आपको ये ऑफर दिया। अगर नहीं करते हो तो कोर्ट में खड़े होंगे, और अगर नहीं सिद्ध कर पाए तो नाक रगड़ते हुए फिर माफी मांगेंगे, जैसे इनके बिग बॉस केजरीवाल जी कई बार मांग चुके हैं, वो उसमें भी एक्सपर्ट है। और राजनीति छोड़ दीजिए, मैं ये बोलता हूं कि जितनी अपनी देश की, आप एक चीज ये बताइए, इंटरनेशनल दुनिया में अगर कोई सुनता होगा भारत के कोर्ट के बारे में ये कुछ भी बोल देंगे। भारत की जितनी बड़ी संस्थाएं हैं, तो हमारे देश की गरिमा एकदम क्या बनेगी इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये सीबीआई वगैरह जितनी इस तरह की संस्थाएं हैं, मैं बोलता हूं कि आप तुरंत एक्टिव होइए। कोई राजनेता अगर आपके ऊपर उंगली उठाता है, आपके विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह उठाता है, तो पॉलिटिक्स इस जगह पे नहीं होनी चाहिए। आप तुरंत उसके ऊपर मानहानि का केस करें। मैं इंडियन मिलिट्री से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगाए तो उसको कोर्ट में घसीटिए, या तो उस आरोप को वो प्रूफ करे। इतने आसानी से मन में जो आया, बहुत बड़ी बात कही मिश्रा जी। मिश्रा जी आपने बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी बात कही, और मुझे मजबूरन एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। ब्रेक के उस पार यही सवाल उठाऊंगा। मिश्रा जी बिल्कुल वाजिब पॉइंट है, बिल्कुल वाजिब पॉइंट है। या तो दूध का दूध, पानी का पानी, कोर्ट भी नहीं गए और गिड़गिड़ाने लगे कि माफ कर दो। एक मिनट पंकज जी, ब्रेक के उस पार यही सवाल होगा जो बात मिश्रा जी ने कही। या तो सबूत दीजिए, या फिर जो है सीबीआई मानहानि का मुकदमा ठोक दे, अवमानना का, कि आप झूठ बोल रहे हैं। तभी तो साबित होगा कि कौन सच्चा कौन झूठा, वरना फिर सियासी तू मैं तो होती रहेगी। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार, बिल्कुल छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो सवाल शराब घोटाले वर्सेस ऑपरेशन लोटस का है। मैं सीधा रुक कर रहा हूं अपने मेहमानों की तरफ। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुरेज शेख भी बीजेपी की तरफ से जुड़ गए हैं, पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ताओं में से एक है। गुरेज भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुरेज भाई, ब्रेक से पहले आपके पास आना चाह रहा था, लेकिन तकनीकी दिक्कत गुफ्तगू का मौका नहीं दे रही थी। ब्रेक से पहले मिश्रा जी ने बहुत बड़ी बात कही, मैं उस विषय पर आऊंगा। लेकिन गुरेज भाई, ये आपकी सरकार में सीबीआई सवालों में क्यों आ जाती है? क्या सीबीआई से ऑपरेशन लोटस अंजाम दिलवा रहे हैं क्या आप लोग, जो बात पंकज जी कह रहे हैं? देखिए तिलक भाई, ये ऑपरेशन लोटस नहीं है, ये ऑपरेशन सफाई चल रही है देश में। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के विषय में जो चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं सबको चैलेंज देता हूं कि क्या नॉर्थ ब्लॉक में या साउथ ब्लॉक में एक भी दलाल बाकी है? आपको जवाब यही मिलेगा कि सारे दलालों को साफ किया है। इस देश में जो राजनीतिक स्वच्छता की जरूरत थी, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर आई है। और आप ये देखिए ना कि मैं ये चीज ना मनोज सिसोदिया के विषय में कह रहा हूँ या अरविंद केजरीवाल के विषय में कह रहा हूँ, लेकिन एक फैक्ट ये है भाई साहब कि इस देश में जब भी कोई चोट्टा पकड़ाता है, पुलिस जब पकड़ती है और उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है, तो क्या बोलता है? नहीं, मुझे तो पुलिस ने ही गलत धरा है, पुलिस जानबूझ के मेरे ऊपर धाराएं लगाई हैं, हर चोट्टा ये कहता है। तो ये भी कोई अपवाद नहीं है, इनने भी भ्रष्टाचार किया है। और जब भ्रष्टाचार किया है और इनकी जांच कर रही है सीबीआई, तो इनको तकलीफ हो रही है। उल्टा जो तो सारे भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में ही है, आप मुझे ये कह रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कहता हूं कि कुछ चीजों में डर होना चाहिए। और मेरी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी जितने हैं, उनका डर है कि यदि किसी ने एक पैसे का भी, एक कौड़ी भर का भी भ्रष्टाचार किया, तो मोदी जी उसको छोड़ने वाले नहीं है। तो किसी में हिम्मत नहीं है भ्रष्टाचार करने। अच्छा, तो मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं, फिर मैं पंकज जी के पास जा रहा हूं। उदाहरण के तौर पर 21,000 करोड़ की गुजरात में ड्रग्स पकड़ी गई, सीबीआई का इंतजार हो रहा है। अनाज का घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ और आपकी सरकार में हुआ, सीबीआई का इंतजार हो रहा है। 42,000 करोड़ का डीएचएफएल ने घोटाला कर दिया और 29 करोड़ का चंदा आपकी पार्टी को दिया, सीबीआई का इंतजार हो रहा है। अंकिता बेटी का मर्डर हो गया, आज तक कोई नहीं बोला, यानी कि आपकी महिलाएं मंत्री, सीबीआई का इंतजार हो रहा है। हेमंतवा बिस्वा, बुकलेट जारी की थी आपने, क्या कहा था वो, कौन सा मिश्रा जी, वोटर घोटाला,
मैंने तो नहीं कहा था, आप ही ने कहा था। विजय बहुगुणा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री परेड ग्राउंड में खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे प्रधानमंत्री ने स्कूटर के नंबर गिनवाए थे और आपके नेताओं ने उन्हें कफन चोर तक कहा था। आज तक कोई सीबीआई जांच नहीं हुई। देखिए, आपने जितनी बातें की, यदि आप बात करते हैं गुजरात में जो ड्रग्स मिली, उसमें कोई नेता इन्वॉल्व था नहीं था, बाहरी देशों की। आपको कैसे पता? नहीं, ये ना ये तो आप नाम बताइए, किसी को बिना जांच के आपने तय कर लिया? अरे साहब, किसी को पर शक की सुई भी नहीं है। अच्छा, शक की सुई, ये जांच किसने की? नहीं, देखिए, पुलिस भी होती है और वहां पर सीआईएसएफ भी होता है। आपने की जांच? ना सीआईएसएफ ने ऐसा कहा है, ना गुजरात पुलिस ने ऐसा कहा है, और सीआईएसएफ भी एक अच्छा, किसी राज्य में इतने हजारों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाए और फिर भी आप कह रहे हैं कि जांच की जरूरत नहीं? समझा नहीं मैं। नहीं, देखिए, वो एक फॉरेन सिक्योरिटी का विषय था और मुझे लगता है मिश्रा जी भी समझते हैं इस चीज को, दूसरे भी समझते हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से जो वाया पाकिस्तान जो ड्रग आती है वो कार्टेल कैसे काम करता है, और उसको हमने पकड़ा है। हमने अच्छा, वो जो खेत जो लौट जा रहा था, जो अच्छा, तो यहाँ सीबीआई की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, मैं समझ गया। उसको हमने पकड़ा है। तो आप क्या कह रहे हो कि क्यों पकड़ा? गलत किया क्या भाई? नहीं, बहुत अच्छा किया। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि ये कहाँ जा रही थी, कहाँ सप्लाई हो रही थी, इसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये नेक्सस कौन चला रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। डेफिनेटली उसकी जांचें होती हैं, क्यों नहीं होती है? आप बोल रहे हैं मध्य प्रदेश में हमारी सरकार का समय घोटाला नहीं हुआ है साहब? जो वो अनाज का घोटाला हुआ है वो कमलनाथ की सरकार का समय हुआ है। सर, आरोप तो ये भी है, गृह राज्य मंत्री आपकी सरकार में है, जिनके ऊपर, जिनकी गाड़ी से किसानों को कुचलने के आरोप तक लगे ना सर? उनके बेटे के ऊपर कार्रवाई जांच हुई क्या? अच्छा, सीबीआई जांच हुई क्या? आपका कहने का मतलब ये है कि बेटा गलती करे तो बाप को सजा दे दो। अच्छा, तो आप ये कह रहे नहीं, आपने कैसे क्लीन चिट दे दी? कोई जांच हुई कभी किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने? क्या गृह राज्य मंत्री आए? सर, एक सवाल का जवाब दे दीजिए ना। गुरेश भाई, गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्या आज तक गृह राज्य मंत्री से एक सेकंड भी पूछताछ हुई? एक सेकंड भी पूछताछ हुई? एक सेकंड भी? देखिए, उनके बेटे को आपने जेल में जाते हुए भी देखा, आपने सब कुछ देखा। आप तो इसी बात तो आपको कैसे पता कि गृह राज्य मंत्री की उसमें कोई भूमिका नहीं है? मेरे भाई, जो चीजें पुलिस के सामने सारी चीजें हैं जो वो कोर्ट के समक्ष, सर, बिना जांच के कैसे होगा? बिना जांच के कैसे पता होगा? आपने कहा ना कि मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया, उसकी जांच होनी चाहिए। तो बिना जांच के आपने कैसे सिद्ध कर दिया? बिना जांच के आपने कैसे सिद्ध कर दिया? ऐसी बात कर रहे हैं कि डॉक्टर गोलराज शेख, आपकी पार्टी की सरकार दिल्ली में केंद्र में बैठी है, राहुल गांधी क्यों घूम रहा है सड़क पर? ओके, चंद्रमोहन शर्मा जल्दी से, फिर उसके बाद पंकज जी आपके पास आ रहा हूँ। चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन शर्मा जी जल्दी से। तिलक भाई, दो पार्टियां हैं, एक है कट्टर ईमानदार। ईमानदार तो शब्द मैंने और आपने सबने सुना था, लेकिन ये कट्टर कहाँ जुड़ता है, ये कट्टर ईमानदार बताए। और दूसरी पार्टी है राष्ट्रवाद, राष्ट्रवादता को लेके जाती है। और देखिए, देश के अंदर कई सौ टन ड्रग्स आ जाती है, किसके पोर्ट पे आती है, कहां से आती है, और भाजपा के प्रवक्ता को पता नहीं होता और वो बताने से लाचार होते हैं। ठीक जिस तरह से पुलवामा के अंदर 40 से 80 जवान शहीद हो जाते हैं, इतना बड़ा ड्रग जो एनुमन आया वो कहां से आया वो आज तक पता नहीं चला, क्योंकि अच्छे दिन की सरकार है। और जो सरकार के अंदर जो मंत्री और संतरी और शीर्ष नेता है वो झोला है, तो वो तो इसके ऊपर कट्टर और कट्टर राष्ट्रवाद की परिभाषा में दोनों पार्टियां जवाब नहीं देंगी। लेकिन प्रश्न कहाँ खड़ा होता है? प्रश्न ये खड़ा होता है कि आईना अब इनसे प्रश्न पूछता है। प्रश्न ये पूछता है कि 2007 के परिवर्तन के अंदर आपने पिछली सरकार और यूपीए सरकार कांग्रेस से प्रश्न चिन्ह खड़े करे थे, क्या आज आपने, भाजपा ने अपने 9 साल के दायित्व के अंदर उन प्रश्नों का जवाब दिया? शर्मा जी, मुख्य मुद्दा वो है जो बात मिश्रा जी ने कही वो मेरे दिल को छू गई। नहीं, जो बात मिश्रा जी ने कही मेरे दिल को छू गई। शर्मा जी रुकिए ना, आप लोग तो पॉलिटिकल इल्जाम लगा के चले जाएंगे। पहले ये जब सत्ता में नहीं थे बीजेपी के नेता, ये इल्जाम लगाते थे सीबीआई पर। इस मर्द को समझिएगा जो मैं बात कह रहा हूं। आप सत्ता में नहीं, आप सीबीआई पर इल्जाम आप लगाते हैं। वो कहते हैं कि भैया मुझे ऑफर दे दिया। बताइए, दिवाली में इतना बड़ा ऑफर आया, नाम नहीं बता रहे किसने ऑफर दे दिया। कंपनी का नाम होता है ना कि इस कंपनी ने ये ऑफर दे दिया, 25%, 30% ये फ्री ले जाओ 1 by 1 है, लेकिन ये नहीं बता रहे कि साहब इतना बड़ा ऑफर किस अधिकारी ने दे दिया। लेकिन पंकज जी, मुझे एक बात समझाइएगा, जो बात मिश्रा जी कह रहे हैं मैं उस पर 100% सहमत हूं। कभी किसी ने अपनी पार्टी के खिलाफ, उदाहरण के तौर पर आपने, चलिए मान गया कि ये कह रहे कि भैया केंद्र सरकार हमारे खिलाफ जांच एजेंसियां
छोड़ दिया हमारे पीछे। हाय तौबा, हाय तौबा, हाय तौबा। पंकज जी, एक छोटे से उदाहरण के साथ आगे बढ़ रहा हूं। आपकी सत्ता आई पंजाब में, सत्ता आई पंजाब में, कितना दिलचस्प है। दिल्ली में सत्ता थी लेकिन पुलिस हाथ में नहीं थी। पंजाब में कंट्रोल आया, अपने कार्यकर्ताओं को तो अंदर नहीं किया ना। कभी कुमार विश्वास के घर पुलिस भेज दी, तो कभी वो क्या नाम था शर्मा जी, वो बग्गा है, जबरदस्त तमाशा हो गया ना। कभी किसी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के घर पुलिस भेजी क्या किसी ने? पंकज जी, तो भाई अब ये सब कुछ जो चल रहा है, ये बात तो मिश्रा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई अब सीबीआई की विश्वसनीयता पर सवाल है। या तो नाम बताओ या फिर अवमानना का नोटिस झेलो। होना चाहिए कि नहीं, जो बात मिश्रा जी कह रहे हैं? पंकज जी जवाब दीजिए। देखिए चावला जी, ये जो बात अभी इन्होंने कही कि सीबीआई पे हम लोग उंगली उठा रहे हैं, उनके बारे में कुछ गलत अब शब्द बोल रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वही सीबीआई और ईडी है जब गुजरात में जहरीली शराब से हमारे 75 मासूम लोगों की जान चली जाती। 10,000 करोड़ का वहां पर शराब का धंधा होता है। वो कब होता है कि गुजरात के अंदर शराब बैन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शराब बंद होने के बावजूद गुजरात में 10,000 करोड़ का शराब का धंधा किया जाता है। पंकज जी, और मैं बताऊं पंकज जी, शराब का धंधा पंकज जी, ये सब बातें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हो ना आप। मैं कह रहा हूं जो बात मिश्रा जी ने कही कि भैया या तो नाम बताओ या फिर सीबीआई इनके खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी करे। नाम मैंने आपसे बोला, गलत क्या बोला उन्होंने? और सारी चीजें सार्वजनिक होगी। आज तक बताओ ना किसी का नाम बताया आपने? हम जनता के एक नाम बताओ किसी का बोला जिनका लिया कोर्ट में जाके माफी मांगी आपने। एक का नाम बताओ, किसी का लिया? 25 करोड़ का जो विधायक खरीदने की बात हुई थी, वो नाम कब उजागर होगा? ये डराती है कि ईडी और सीबीआई से हम आम आदमी पार्टी को डरा लेंगे, जैसे कांग्रेस को डराया, सपा बसपा को पंकज जी, डराया। कितने विक्टिम कार्ड खेलते हो? मुद्दे की बात पे आओ ना। फोन करके कहा कि आपको चीफ मिनिस्टर बना देंगे, उसका नाम उजागर नहीं करा। तिलक भाई, मैं आ रहा हूं, एक सेकंड। मिश्रा जी, ये तो नहीं बता रहे भैया। आप कह रहे हो कि ये सीबीआई को अवमानना का नोटिस जारी करना चाहिए या फिर मनीष सिसोदिया को नाम बताना चाहिए? मैं अभी भी वही टिका हूं। पंकज जी नाम नहीं बताएंगे, इनको पता होगा तो तभी बताएंगे ना। गुजरात में जाते हैं, आप मुझे बताइए। मेरा राजनीति से इतर मेरा ये मानना है कि यहाँ मैंने ये देखा है 25 साल का कोई लड़का आता है, 28 साल का नेता है, वो भारतीय सेना के ऊपर आरोप लगा देगा कि वो नरसंहार कर रही है, बहुत गंदे गंदे आरोप लगा देगा। और उसके बाद सीबीआई जो मतलब हमारी जितनी इंटरनेशनल नोन, जिससे हमारे देश का मान सम्मान बढ़ सकता है या धूल में मिट्टी में मिल सकता है, एक प्रतिष्ठित नेता, एक पोस्ट पे बैठा हुआ नेता अगर ऐसा इल्जाम लगा देगा इतने आराम से, मैं इसीलिए बोलता हूँ इन संस्थाओं का अपना एक महत्व है, अपना एक रेपो होता है। इनके मानहानि होती है इंटरनेशनल लेवल पे, हमारे देश का मजाक बनता है। संस्था भी एक आदमी है। इन संस्थाओं में जो लीगल एडवाइजर वगैरह होते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर सीबीआई के ऊपर किसी ने आरोप लगाया तो सीबीआई के चरित्र के ऊपर, विश्वसनीयता के ऊपर आरोप है, आप मानहानि का दावा करिए। सेना के ऊपर कोई आरोप लगाए तो सेना को चाहिए कि मानहानि का दावा करे। इस फलाना आदमी, फलाने नेता या तो आके प्रूफ करे उस चीज को, और नहीं तो कोर्ट में मानहानि का दावा करे। ये बहुत गंभीर विषय है कि हर मुद्दे पे हर दिन आए दिन पक्षों विपक्षों कोई भी नेता हूं, मैं बोलता हूं, आप किसी के ऊपर भी आरोप लगा देंगे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आरोप लगा देंगे, बिना मतलब के प्रूफ कुछ नहीं कर पाएंगे, सीबीआई पे लगा देंगे, भारतीय सेना पे लगा देंगे, ऐसी बहुत सारी। ये इंटरनेशनल प्रतिष्ठा, मतलब भारत की इंटरनेशनल प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। एक आम आदमी अगर अपने ऊपर गलत आरोप से इतना विचलित हो जाता है कि वो मानहानि का दावा करता है, तो ये तो बहुत बड़ी संस्थाएं हैं जिससे राष्ट्र की मानहानि होती है। इन संस्थाओं को आगे आकर के जो लोग आरोप लगाते हैं उनके ऊपर मानहानि का दावा करें। पंकज जी, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन पंकज जी सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप देखिए, ठहरे इतने कट्टर ईमानदार है ना, आप इतने कट्टर ईमानदार हैं, किसी ने आपकी पार्टी बनने से पहले कहा था कि संसद में बैठे हुए सारे चोर हैं। किसी ने बोला था ना कि संसद में बैठे हुए सारे चोर हैं। आज खुद सांसद भी हैं।
मैं ये बात जानना चाह रहा था पंकज जी, समझिएगा, आप इतने कट्टर ईमानदार हैं, अब तकलीफ तो हमें भी होगी ना कि भाई हमारे टैक्स के पैसों से कोई सीबीआई अधिकारी तनख्वाह ले रहा है और वो काम कर रहा है बीजेपी के एजेंट के रूप में आप लोगों के मुताबिक, और आप लोग उनका नाम भी नहीं बता रहे, तो आप कट्टर ईमानदार हुए या कट्टर गद्दार हुए? क्या हुए आप? जब आप अधिकारी का नाम नहीं बता रहे, इसका मतलब आप जान के भी उसको जो है बचा रहे हैं। या तो आप नाम बताइए कौन है वो। चावला जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर सीबीआई बिल्कुल निष्पक्ष जांच करती है और करनी भी चाहिए, तो गुजरात के अंदर सीबीआई क्यों नहीं जाती? आप मुझे बताइए ना। साहब मैंने आपके सामने पूछा नहीं, यहाँ सुनिए पंकज जी सुनिए, तराजू सबके लिए मध्य बराबर है, प्रदेश में जो घोटाला हुआ, तराजू वहाँ पे सबके लिए CBI बराबर क्यों है। नहीं जाती? हिट एंड रन वाली पॉलिसी मेरे साथ मत खेलिए, मेरे साथ नहीं खेल पाएंगे। वो बीजेपी और कांग्रेस के साथ खेलिए, जो सवाल का जवाब मांग रहे हो उस सवाल का जवाब दीजिए। हिट एंड रन मेरे साथ मत खेलिए। इतना पूछा कि आप उस सीबीआई अधिकारी को या तो बचा रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं। जहाँ पे भाजपा चाहती है ना सीबीआई और ईडी से जांच कराना, ये मात्र वहीं चावला पे जी, जांच करती है। मैं आपको बताता हूँ, ये आम आदमी निष्पक्ष जांच पार्टी नहीं के जो होगी। हमारे मित्र हैं, आप मुझे बताइए, अभी पिछले 5 महीने से लगातार मनीष सिसोदिया जी पे जांचें चल रही हैं, कोई कच्चा सबूत इनको खिलाफ मिला? आप मुझे बताइए, कुछ मिला उनके खिलाफ? परेशान किया जा रहा है, बस डराया जा रहा है कि कहीं ये गुजरात सवाल ना कुछ जाए, और कर रहा हूं। गुजरात में जाके प्रचार ना करें। बस लेकिन किच में हम हैं। सीबीआई का चुनाव लड़ रही है, आम आदमी आप पार्टी क्यों चुनाव कर लड़ रहे रही है। हैं? एक आप एक आम सीबीआई आदमी के पार्टी ऊपर इतने गुजरात में गंदे चुनाव लड़ रहा आरोप है। लगा के इंटरनेशनली एक्लेम्ड संस्थाएं जो हैं उनका सम्मान क्यों गिरा रहे हैं सर? आप भाजपा की आवाज बोल रहे हैं इस टाइम, आप निष्पक्ष नहीं बोल हम रहे। आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप सिद्ध कर दीजिए नहीं, आप कि निष्पक्ष सीबीआई के बोलिए कौन ना। से ऑफिसर ने आप आपको बताइए ऑफर दिया? कि ये आप बड़ा बताइए गंभीर ना, आरोप है। गुजरात में पानी की देश बोतल की नाम बता दीजिए, आप बताइए नाम बता गुजरात में दीजिए देश ना। की- ये ले जाओ। आप बस आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, तो आप क्या भारतीय जनता पार्टी सभी सर, मुद्दों पे मैंने ठीक एक है? जरूर सवाल आपको लगता है भारतीय जनता मेरा पार्टी सवाल क्लीनर सिर्फ भी ये है? है कि सीबीआई एक नंबर की भ्रष्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इतने आराम से देश आप को लोग नोट कर पे देते खा गए हैं। लोग। आप लोगों को देश जरा सा बर्बाद कर दिया इन नैतिक लोगों ने। जिम्मेदारी नहीं है आज कि शिक्षा हम क्या पे कर बात रहे होती हैं, है तो इन लोगों को विदेशों में परेशानी क्या होती स्थिति है। बनेगी, कांग्रेस को हमारे परेशानी संस्थाओं होती है, की। भाजपा को परेशानी होती है, लेकिन हम आम जनता के मुद्दे उठाते हैं। जैसे हमने 9 साल में, मात्र 9 साल में हमने 2 राज्यों में सरकार बनाई। नहीं, क्यों अभी बनाई? तो मुद्दा ये क्योंकि है जनता कि के मुद्दों पे काम तो किया, ऑफिसर ने आपको जनता ऑफर की किया जरूरत के अनुसार हम सीएम लोगों ने बनने काम का। किया। हम अभी मुद्दा राजनीति ये करने है, नहीं, हम नहीं, अभी राजनीति आपने बदलने मुद्दा हैं। ये उठाया है कि सीबीआई के किसी ऑफिसर ने सीएम बनाने का आपको ऑफर दिया। देखिए अभी गुर्रेश मुद्दा भाई, गरम गुर्रेश होता भाई है। एक मिनट मैंने आपको मैं बोला सारी अच्छा पंकज जी गुस्सा मत तो ये मत बताइए ना, बता दिया जाएगा। पंकज जी मत बताइए। पंकज जी एक काम करिए, इनमें से किसी को मत बताइए जो पूछ रहे हैं ना शर्मा जी को बताइए, ना AK मिश्रा को, ना गुर्रेश शेख को, मुझे भी मत बताइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मत करिए, एक छोटा सा ट्वीट कर दीजिए, ये अधिकारी है जी, समझ रहे हैं ना जी? चावला जी, बहुत जी। जल्द आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। पंकज जी बहुत सुन जल्द तो आपके लीजिए, पास सारी सुन तो information लिए जी पहुंच जाएगी। जी, ये वाले अधिकारी हैं जी, इन्होंने कहा था जी और यही लेकर जा रहे थे जी, और इन्होंने कोने पे कहा था जी, बस इतना ट्वीट कर दीजिए, हो सकता है। इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाएगी। अच्छा तब तक इंतजार करिए। अच्छा गुर्रेश भाई जो जी। बात मिश्रा जी ने कही, मैं तो अभी भी वहीं पे अटका हूं सुई। मिश्रा जी ने बहुत वैलिड सवाल उठाया, ये आप लोग बेवजह सीबीआई को बदनाम करते हैं, जब मन करता है आर्मी को घसीट लाते हैं, जब मन करता है सुप्रीम कोर्ट को घसीट लाते हैं। भैया अगर सच है तो उस अधिकारी को उस पद पर रहने का अधिकार नहीं है, अगर उसने ये ऑफर दिया, क्योंकि ये कट्टर ईमानदार हैं, आज नहीं तो कल बच्चों की कसम खाकर झूठ तो बोलेंगे नहीं, बता ही देंगे, है ना? तो अब उस अधिकारी को या तो पद पर रहने का अधिकार नहीं है, या तो उसका नाम उजागर हो, या फिर सीबीआई जो है अवमानना का नोटिस जारी करे। You are speaking with शेख जी, गुरेज भाई, the line. खाने वाले झूठे होते हैं, लेकिन ये एक वैलिड प्रश्न है। और पिछली बार भी जब इन्होंने कहा था कि हमारे विधायकों को बीजेपी के नेताओं ने ऑफर दिया, तब भी मैंने ये पूछा था कि भाई साहब अगर दिया है तो एक नेता का नाम दो, ये नाम नहीं दे पाते। अगर पंजाब में भी इन्होंने कहा था कि हमारे नेताओं को ऑफर दिया जा रहा है, तब भी मैंने पूछा था कि आप नाम दो, नाम नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि दिल्ली के विषय में इन्होंने कहा था हमारे पास रिकॉर्डिंग है, कहाँ गई वो रिकॉर्डिंग, आज तक वो रिकॉर्डिंग इन्होंने जारी नहीं की है। तो झूठ पर झूठ, झूठ पे झूठ। और सीबीआई के जिस अधिकारी ने यदि कुछ कहा है तो आप क्या डर रहे हो
देते? आप नाम क्यों नहीं देते? क्योंकि आप सरासर झूठ बोल रहे हो। और जिस प्रकार की बातें ये कर रहे हैं ना अभी इवन चंद्रमोहन शर्मा जी ने भी जो बात कही कि ये लोग नाम क्यों नहीं देते, बिल्कुल सही बात है कि ये कह रहे हैं कि इतने इतने करोड़ रुपए का इनको ऑफर मिला, उनको नाम देना चाहिए। लेकिन यही बात हम चंद्रमोहन शर्मा जी की पार्टी से मध्य प्रदेश में पूछते हैं, जब वो बोलते हैं कि 35 करोड़ रुपए आपने हमारे विधायकों को दिए थे, तो हम पूछते हुए हमको 2 साल हो गए कि भैया किसने दिए थे, एक नाम तो बताओ। वो नाम आज तक नहीं दे पाते हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, ये राजनीति में लोगों का विश्वास जो है वो खत्म करती है, और जो अच्छी बात देश के लिए नहीं है। देखिए सरकार, गुरेज भाई बोलने दीजिए इनको। अच्छा एक मिनट एक छोटा सा सवाल ले लीजिए, फिर शर्मा जी के पास जा रहा हूँ। ये तो सारे आप लोगों को बदनाम करते हैं, वो आपने आज तक नहीं बताया वो शिंदे जी जो 5 स्टार होटल में जो विधायक रुके थे, वो बिल किसने दिया था? कोई बहुत बड़ी बात है क्या कि 5 स्टार होटल में आप भी रुके हो, मैं भी रुका हूँ? नहीं, मैं वो वाला पत्रकार नहीं हूँ, नहीं रुका मैं 5 स्टार। रेट लिस्ट मालूम है मुझे, तभी पूछ रहा हूँ। मेरे जैसे पत्रकार नहीं रुकते 5 स्टार में। 5 स्टार में रुका है तो 5 स्टार कोई ऐसी अनोखा बात नहीं है। नहीं, मेरे लिए अनोखी बात है वो चार्टर्ड प्लेन का किराया किसने दिया, वो मैं जानना चाहता हूँ, बता देंगे? बहुत बड़ी चीज नहीं, खुद विधायकों ने दिया। चार्टर्ड प्लेन का किराया किसने दिया था? वो खुद विधायकों ने दिया, खुद विधायकों ने भरे। वाह, क्या आपको लगता है बहुत बड़ी बात? अच्छा समाज, हाँ बड़ी बात है सर, मेरे को तो अभी एक्सक्लूसिव पता चला आपसे। जो व्यक्ति सालों अच्छा, से 5 स्टार होटल का किराया भी, सैलरी 5 स्टार होटल का किराया भी विधायकों ने दिया था? 5 स्टार होटल का किराया कितना होता है? चलिए मैं आज आपके स्क्रीन पर ये सब चीजें बात करता हूँ। यदि बल्क में कोई भी रूम बुक कराता है 10, 15, 20 रूम, तो वो 3,000, 4,000, कितना किराया आया था सर? किराया कितना आया था? मुझे नहीं पता, मुझे आपको कैसे नहीं पता होगा? पता? लेकिन अच्छा, मुझे लगा कि आपके पास हम सब 5 स्टार में रुकते हैं। इंतजाम किसने किया था? कहीं भी जाते हैं तो हमको मालूम है कि 4, 5, 6 हजार की डील मिल जाती है। अच्छा, ओके सर, ओके, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल। चार्टर्ड प्लेन भी ऐसे मिलते हैं। शर्मा जी, क्या आप लोग चार्टर्ड प्लेन ऐसे उड़ रहे थे जैसे जो है दिल्ली में ऑटो घूमते हैं ना सर, एक गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया, वैसे घूम रहे थे। कोई बात मत बताइए गुरेज भाई, मत बताइए, बहुत बड़ी बात नहीं है जो बता रहे हैं, मत बताइए। अच्छा, मैं ये बात कह रहा था शर्मा जी, अब इसका कंक्लूजन क्या होगा? आप एक तो इल्जाम लगाते हैं बेवजह, आप कहते हैं कि भैया आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के बीच में इलू इलू चल रहा है, और फिर ये दोनों आपस में लड़ते भी हैं, तो फिर एक ही बात होगी ना, या तो इलू इलू चल रहा होगा और या फिर विरोधी होंगे। थोड़ा सा समय दे दीजिएगा, क्योंकि मैं विपक्ष में हूं, मुझे दोनों पार्टियों का जवाब देना है। देखिए, मेरे गुलरेज भाई ने, मेरे मित्र, उन्होंने कुछ बातें करी, मैं उनको बताता हूं। गुलरेज भाई, आपकी सरकारें कितनी है हिंदुस्तान के अंदर, और कितनी सरकारों में आपका प्रचंड बहुमत है? रात के अंधेरे में पायदान के ऊपर चल के संविधान को नोचते हुए अजीत पवार के केस माफ हो जाते हैं, और सुबह शपथ दिलाने की तैयारी हो जाती है। वो कौन से हालात के ऊपर किया गया था? और मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, जो मध्य उत्तराखंड की जो सरकार है, किस पायदान के ऊपर बिछाकर सरकारें ली गई थी, इसको भी बता दीजिए। और जिस महाराष्ट्र की सरकार को शिवसेना के अंदर आपके शिंदे जो चले कहां से थे, महाराष्ट्र से गुजरात, फिर गुजरात से गुवाहाटी, और गुवाहाटी से गोवा, उसका एकनाथ कौन था? दिल्ली के अंदर बैठा हुआ। और जब दिल्ली के अंदर मीटिंग हुई तो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बन गए। तो ये परिपाटी आपने सिद्ध करी 2014 के बाद, क्योंकि देश की जनता ने आपको सूबे के अंदर सरकारें नहीं दी है। आपने सरकारें संविधान के को पायदान में रख के रात के अंधेरे के अंदर बल, दल और पैसे के साथ खरीदी है। ये ब्लेम है आपके ऊपर। और मेरी जो मित्र बैठे हैं बाजू, आम आदमी, शर्मा जी, मुझे शर्मा जी कार्यक्रम खत्म करना है मुझे। ये आपके सारे विधायक बिकाऊ हैं? देखिए, बिल्कुल हमारे विधायक बिकाऊ नहीं है। जो सौदागर आज देश की सत्ता के अंदर बैठा है, सौदा अच्छा मिल जाता है, डर और पैसे के साथ दूसरी सत्ता को, विपक्ष की आवाज दबाने के लिए उसका मंत्र निरंतर चल रहा है। अच्छा, चलिए जो बात मैं शुरू में कही थी, और मिश्रा जी की बात पर मैं अभी भी अड़ी हूं। बिल्कुल सही कहा था, मैंने तब भी कहा था और अभी कह रहा हूं कि भैया सीबीआई की विश्वसनीयता पर सवाल, मतलब जो न्याय की आस में बैठा हुआ देश के कोने पर जो गरीब इंसान है ना, उसमें संदेह पैदा होता है कि सीबीआई भी क्या बिकाऊ है, जो ये कहता है अगर उसकी बेटी के साथ अन्याय हो जाए, उसके बेटे का कत्ल हो जाए, तो ये एक ही बात बोलता है कि सीबीआई से जांच करवा लो, और आप लोग सीबीआई को चौराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं
किसी ने कहा था, पंकज जी, किसी ने कहा था, चलते चलते बता रहा हूं, कि संसद में सारे चोर हैं, है ना। जिस दिन गांधी जयंती थी, मेरी बात को नोट कर लीजिएगा, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, जिस दिन गांधी जयंती थी उस दिन कितने आम आदमी पार्टी के नेता गांधी जयंती पर गए थे, है ना। और जब सीबीआई ने बुलाया तो सबको गांधी याद आ गए। 28 सितंबर को भगत सिंह की जयंती थी, आम आदमी पार्टी के नेता क्या भूल गए थे? आज भगत सिंह याद आ रहे हैं सबको। मैं इसलिए कह रहा हूं साहब, सीबीआई को चौराहे पर लाकर मत खड़ा करो, यह ठीक नहीं है देश के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका भी, चंद्रमोहन शर्मा जी आपका भी, AK मिश्रा जी आपका भी, गुरुरेश भाई आपका भी। लेकिन यहां मसला सवालों के उस दायरे का है जिसमें सीबीआई को कटघरे में लाकर विपक्षी दलों ने खड़ा कर दिया। सच क्या है, झूठ क्या है, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।